करियम का कहा महाराज महाभारत समाप्त हो गया। दुर्योधन जो है ना जल में छिप गया। ये विचार करता है अगर मैं बाहर निकल आऊंगा तो मुझे भी कन्हैया मरवा देगा। 99 पुत्रों का भाइयों का वध हो चुका है, सवाल ये है विचार करता है। भगवान कन्हैया भीख को ले जाकर के वहीं पद पर खड़े हो गए, बोले इससे ललकारो, ये योद्धा है, ललकार से सहन नहीं होगी, ये बाहर निकलेगा। भीम ललकारते हैं, अरे दोस्त, अरे नीच, क्यों अपनी माँ के कोख को ले जाता है? एक वीर का पुत्र है और जाके जल में छुपा है, तुझे तो मर जाना चाहिए। बहुत शब्द सुना है, इसे रहा नहीं गया, ये जल से बाहर आता है, भीम से युद्ध करने लगा। युद्ध करते 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 क्या है, ये भीम पर अपने गले का प्रहार करता है तो भीम को चक्कर आ जाता है, इतना बलशाली था। और भीम जब इसके शरीर पर वार करते हैं तो इसे असर नहीं होता है। भीम ने कन्हैया को देखा, बोले तो मरवा डालोगी क्या? ये इतना बलशाली है कि मेरे गले के वार को झेल जाता है, आंख तक नहीं निकलता है, और जब ये मारता है प्रभु हृदय विदीर्ण हो जाता है। भगवान ने कहा महाराज इसके शरीर पर मारोगे, इसके शरीर में फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पुत्र का शरीर हो गया है। अगर इसे मारना है तो इसके कमर पे वार करो, कमर इसका कच्चा है, कमर पे जब मारोगे इसकी मृत्यु हो जाएगी। जानते हो इसे इसका शरीर वज्र का कब हुआ पता है? पता है तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं। तो भक्त भगवान की चलो आपको पता है, कुछ को नहीं पता है। इनकी मियाँ जो थी गांधारी, इन्हें पता चला कि मेरा पति अंधा है तो उन्होंने भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली। इन्होंने किसी पुरुष को नहीं देखा है। जब 99 पुत्र मारे गए तो इनकी मैया ने कहा लाला तुम प्रातः काल मग्न होकर के मेरे सामने आ जाना, जब मैं तेरे नेत्रों से तुम्हें देखूंगी ना तो तुम्हारा सारा अंग वज्र का हो जाएगा, तुम्हें मारने वाला कोई नहीं होगा। ये सुबह जाता है, भगवान कन्हैया रास्ते में मिल गए, बोले कहाँ चले जा रहे हो? और जैसे ऊपर से नीचे कन्हैया ने देखा, बोले भैया इसे कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे छोटे थे तो नंगे घूमते थे, अच्छा लगता था, अब तो भेड़ हो गए हो, अब नंगे घूम रहे हो, क्यों? कहाँ जा रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी कि हस्तिनापुर का राजा नंगा घूम रहा है। सारी बात बताई। बोले तुम पागल हो, ऐसा करो पूरे कमर में टांग अंगों को ढक दो, तब भैया के पास आओ। केले के पत्ते ला करके कन्हैया ने ढकवा दिए, भैया के पास पहुंचे, बोले आ गए? बोले हाँ भैया। बोले वस्त्र तो नहीं पहना है? बोले नहीं पहना दिया। जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर देखा है, कमर को जैसे ही देखा है, माता के हृदय से बाहर निकल जाते हैं। अरे दुर्योधन तुम ये क्या करते? कहीं तुझे रास्ते में कन्हैया तो नहीं मिल गया था? बोले हाँ भैया कन्हैया। कन्हैया को वहां पर शाप दे दिया कि जैसे मेरे वंश का नाश हो रहा है, जहां मेरा शाप है तेरा भी वंश समाप्त हो जाएगा। कोई शाप दे दिया। कोई वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भीम ने कमर पे वार किया है, इसकी कमर टूट जाती वही गिर पड़ता है, अपने अंत समय को याद करने लगता है। वहीं पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचता है, कहा भैया क्या हुआ, आपकी ये दशा किसने की? बोले भीम ने की। बोले मैं तुमसे कहता था अगर मुझे सेनापति बना देते तो तुम्हारी ये दशा। बोले क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले मेरी इच्छा है कि मैं 5 पांडवों को मारना चाहता था, लेकिन मैंने एक भी पांडवों को नहीं मार पाया। अगर एक पांडव भी मर जाता तो मेरे हृदय को संतोष होगा। अश्वत्थामा ने कहा तुम एक पांडव की मैं 5 को मार दूंगा। बोले 5 को मार दोगे? बोले हाँ। अपने जंघा के रक्त को लिया है और मस्तक पर टीका कर दिया, जावा से तुम सेनापति।
तो जाता है, जाकर के जहाँ पर पांडव लेटते थे ना वहां पर पहुंच गया और पहुंच करके क्या देखता है कि जहाँ पर पांडव लेटते थे वहां पर पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र लेटे हुए हैं। इसने विचार किया कि नहीं, बाप को पुत्र ही सही। अपने खड्ग को निकाला है, पांचों पुत्रों के शीश को काट दिया और काट करके भैंस में रख दिया। रक्त बहता रहा। पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुंचा दौड़ी वही बन कर यम का दूत। और हत्यारे ने जो तुम्हें काट दिए बालों, उन पांचों को शीश ले निकल चला तत्काल। पांचों पुत्रों को मार दिया है। प्रातः काल हुआ, पांचाली पहुंचती है। इसने जैसे ही कमरे को खोला है, क्या देखती है? रक्त की धार पड़ी हुई है, रक्त बह रहा है। जैसे ही आसन पर देखा है कि पांचों पुत्रों के धड़ तो पड़े हैं, लेकिन सर अपनी छाती को पीट करके हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कह के रोने लगे। अरे कन्हैया, तेरे होते हुए ये क्या हो गया? पढ़ते हैं ढेरों से रक्त बह रहा था, हरे अबला करे रो रही। अरे कन्हैया, तूने तो कहा था जब तक ये श्याम है तेरे वंश का बाल भी माता नहीं होगा, और आज कन्हैया तेरे होते हुए मेरे पांचों पुत्रों का वध हो गया, तेरा वचन झूठा हो गया। कन्हैया, हो गई है। कन्हैया आओ। कन्हैया ने कहा क्या बात है? बोले मुझे कहीं तो मत कहो।
बोले क्या हुआ? अरे चल करके अंदर देखो क्या स्थिति है। कन्हैया ने देखा, देख करके पैरों के नीचे, कन्हैया तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वहां पर लोकहित का निर्माण कन्हैया ने किया। कहा बहन तो मुझे कोस रही है, क्यों कोस रही है? बोले तूने कहा था तेरे पुत्रों को कोई कुछ भी तेरा बाल भी बांटा नहीं होगा, और कन्हैया ये पांचों पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा? अरे ये तो अभी अबोध थे, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ सकते हैं जिन्हें मार दिया गया? कन्हैया भगवान ने कहा देवी एक बात बताऊं आपको, इस भवन में पांडव लुटते थे, तेरे पुत्रों को मारने के लिए कोई नहीं आया था, पांडव को मारने के लिए, लेकिन मैंने पांडव के जीवन की रक्षा की शपथ ली, इसलिए पांडव को यहाँ से ले गया और आपने अपने पुत्रों को यहाँ ले जाके। ये विधि का खेल है, विचार करो। प्रभु बोले यह ठीक है दीदी, पर कुछ करो विचार, नहीं किसी के भाग्य पे मेरा कुछ अधिकार। अरे तुमने मुझे दोष लगा दिया, लेकिन एक बार ये भी नहीं सोचा होगा, मान लो आज वो पांडव ही, अगर यहाँ पांडव लेते होते ना तो ढेरों से अलग नजर आते। जो स्थिति इन बालकों की है वही पांडवों की होती, तो तभी बाप बेटे सारे तो टुकड़े नजर अभी आते। अगर फल टूट गए हैं तो वृक्ष लगा है तो फल दोबारा आ जाएंगे, और जब वृक्ष ही काट दिया गया तो फल कभी, अरे आपके वृक्ष बाकी बचे हैं, फल फिर आ जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं? द्रौपदी को बहुत क्रोध आया, बोले जिसने मेरे पुत्रों को मारा है मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूं। वहीं पर अर्जुन खड़े, भीम, सभी पांडव खड़े हैं। तुम चिंता मत करो, जब तक अर्जुन के गांडों में ताकत है तब तक मेरे पुत्रों का हत्यारा झूठ नहीं हो सकता है। मैं अभी जाकर के इन पुत्रों के हत्यारों को पकड़ करके अगर उसके रक्त से तुम्हारे केशों को नहीं धुलवाया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं है। अरे मेरे इस गांडों को धारण करना व्यर्थ है। कन्हैया को इशारा दिया, कन्हैया सारथी बनकर के चल पड़े। मैं जितना वचन दे चुका हूँ अर्जुन बोले बैठो बटो, मैं आज नीच को लाऊंगा या तेरा वचन निभाऊंगा, यमुना तुझे दिखाऊंगा। अर्जुन चलते चलते चले जा रहे हैं जहां पर अश्वत्थामा। इधर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को अपने पुत्रों को दिया है, कहा महाराज पांचों पांडवों को मार दिया मैं। बोले मार दिया? बोले कोई हलवा है जो पांडव 99 भाई थे, मैंने खूब युद्ध किया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिसके साथ हो उसके बाल बांका भी पांडव को भी करा तो उसे गए। बोले मार दिया, ये देखो। बोले तुम किसको देखना चाहते हो? बोले मैं भीम को देखना चाहता हूँ, भीम के सर को। बोले जब मैं गधे का प्रहार भीम के सर पे करता था तो मेरी गदा उछल जाती थी, भीम के सर पे ऐसा कौन सा क्या था मैं देखना चाहता हूँ।
तो भीम की शकल का जो पुत्र था उस पुत्र के मुंड को उन्हें दे दिया। क्या करता है दुर्योधन, ऐसे गरीबी को जोड़ता है और भीम के समान पुत्र को अपने हाथों में बीच मिलाकर जैसे ही दबाता है लकड़ी की हाथ फट जाता है। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। कहा सुष्ठा तूने बहुत बुरा किया। एक बात बता दो, जब व्यक्ति की मृत्यु का समय या बीमारी होती है ना तो व्यक्ति न्याय हो जाता है। जब जीवन में बुरा समय आता है तो न्याय की बात करने लगता है। तो आज ये जानता है मेरी मृत्यु है तो छूट, तो रोने लगा। जैसे ही सुना पांडव की मृत्यु हो गई बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उस पुत्र को दबाया है कहा मेरे वंश का तुमने नाश कर दिया। अरे मेरे वंश में तो कोई बचा नहीं था। अरे ले देकर के ये 5 पुत्र थे, अब मृत्यु का वध हो चुका है। यही तो मेरे वंश की लाकड़ी थी और इनका भी तुमने वध कर दिया और अपने प्राणों का त्याग कर देते हुए कहा तुम भी अपने जीवन की रक्षा के लिए भग जाओ, यहाँ से ही भग खड़ा होता है। पता चला जा रहा है, अर्जुन की पताका को देखा है, देख करके भगने लगा। भगवान ने कहा पकड़ लो, यही हत्यारा है, इसे पकड़ लो, हत्यारा है। ये खड़ा हो गया, धनुष बाण के युद्ध होना प्रारंभ हो गया। युद्ध होने लगा, 10 दिशाओं में हुआ सहसा हाहाकार, हुए सामने बाण के तब प्रभु लीला भाव। इधर से ये बाण चलाता है, उधर से वो बाण चलाते हैं, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। इसने विचार किया ऐसे मेरे प्राणों का बचना मुश्किल है। उसने किया क्या, ब्रह्मास्त्र को निकाला और निकाल करके चढ़ा करके छोड़ दिया। अर्जुन ने विचार किया देखो, इसलिए एक मात्र ये भी नहीं सोचा कि ब्रह्मास्त्र को ऐसे नहीं चलाया जाता। इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, प्रभु मैं क्या करूं। भगवान ने कहा था अरे अर्जुन तुम्हें मैंने गीता का ज्ञान दिया है, अगर विष को मारना है तो विष को ही, जब सांप काटता है ना तो डॉक्टर विष का ही इंजेक्शन लगाता है। विषम औषधः विषम। उसने भी ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी चलाया। बोले अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आता है तो दोनों बाण। अर्जुन ने दोनों बाणों को वापस कर लिया और उसे बंधन बना करके द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा है अश्वत्थामा को कहा महाराज इसे छोड़ दो। अरे मेरी लाल तो खत्म हो गए हैं, मैं और किसी के लाल की मत करवाना नहीं चाहती। अरे मैं तो अभी युवा हूं, मेरे फिर लाल हो जाएंगे, लेकिन इसकी मैया बंद हो गई है, द्रोणाचार्य का वध हो गया है, कैसे यही बन सका। अर्जुन देख रहे हैं कन्हैया की ओर। कन्हैया ने कहा द्रौपदी सही कहती है, किसी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधाय नमः। अरे बोलिए, ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए, कितना भी आतंकी हो, लेकिन आतंक व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। दुविधा वाली बात करती, आतंकी चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। वहीं पर भीम खड़े हैं, जोर से ताली बजाई और कहा बात करिए तेरे निर्णय का बड़ा ही अनूठा शब्द है। एक तरफ कहता है ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहता है आतंकी को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करूं? बोले कन्हैया तो तुम ही बात करता है, सच बता। भगवान ने कहा दादा आप शांत रहिए,
मैंने अर्जुन को ज्ञान दिया है, अर्जुन उचित मार्ग निकालेगा। हुआ क्या, अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उस मणि को चीर करके मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा का मुंह काला करके नगर में भ्रमण करा करके अपमान करा दिया। भगवान का भैया की दोनों बात सत्य हो गई, गौतम की कथा का। पहला, एक सम्मानित व्यक्ति हो, अगर किसी को गोली से मार दोगे तो एक ही बार मरेगा, लेकिन जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो उसका अपमान कर दो, जूती की माला पहना कर पूरा काला करके नगर भ्रमण करा दो, तो जब जब उस बात को याद करेगा तब तब उसे मृत्यु की समान कष्ट होगा। हाँ जी, हमारे सम्मानित साथी जो कौशल विकास योजना भारत सरकार से संचालित सेंटर है हरदोई से चल करके आप लोग आपकी कथा का रसास्वादन करने के लिए पधारे हुए हैं। इनका 20 मिनट चाहिए। राधे राधे।